आज मैं आपको श्री राधा कृष्ण जी के विवाह की स्टोरी सुनाऊंगा। हुआ कुछ ऐसा है, एक बार श्री नंद बाबा छोटे से भगवान श्री कृष्ण को लेकर बहुत छोटे से थे, तो वो उनको लेके जा रहे थे, अपनी भैंसों के साथ थे। एक जंगल में थे, भांडी वन में। वहां पे अपनी भैंसों के साथ थे, छोटे से भगवान उनकी गोद में थे। तो फिर अचानक से बहुत तेज तूफान, बारिश, आंधी आने लगा। तो फिर अचानक से वहां पे राधा रानी प्रकट हुई। तो फिर जो श्री नंद बाबा जी थे, उन्होंने छोटे से भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी को दिया और बोले, बेटी तू इसको छोड़ा, वह हमारे महल में मैं अपनी भैंसों को ढूंढ के आया, क्योंकि तूफान की वजह से वो इधर उधर भाग गई थी। तो इधर से दूर हो गए फिर श्री नंद बाबा। और जैसे ही राधा रानी ने अपनी गोद में लिए भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो वो भी एक 14-15 साल के किशोर बन गए भगवान श्री कृष्ण। फिर उनकी सहेलियों ने बोला कि अब तो हम इन दोनों की शादी जरूर ही होगी, अब तो इन दोनों की शादी होगी। तो फिर आए फिर आए भगवान श्री वर्मा जी। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा अटकता हूँ। तो आए और बोले कि इस विवाह का पंडित मैं। श्री वर्मा जी आए और सारे देवता आए जितने भी हैं, और बोले कि हम भगवान श्री कृष्ण की ओर से छोरे वाले। और फिर देवियां आई और बोली, तो ऐसा है तो राधा की ओर से हम, सारी के सारी देवी। तो फिर जितने भी देवता थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया खूब बढ़िया। और देवियों ने राधा जी का, फिर उनकी सहेलियों ने उनकी बांधी, फिर उनकी वरमाला हुई, फिर उनके फेरे हुए। तो ये एक गुप्त विवाह था, प्राइवेट विवाह। इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इनकी शादी हुई है, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। फिर जब शादी होगी तो राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि हमारी शादी तो होगी, लेकिन अब अगर हम संसार के सामने पति पत्नी बन के रहेंगे, तो आप जिस चीज के लिए आए हो, अच्छाई की स्थापना, वो नहीं हो पाएगी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा पाओगे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला, बात तो तुम ठीक बोल रही हो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विवाह की जो स्मृति है, वो हर एक आदमी के मन से मिटा दी, और वही बच्चे वाला रूप ले लिया। और फिर वापस चले गए अपने महल में।